गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन्वेस्ट डेस्क में आपका स्वागत है। और आज एक नए फीचर की बात करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद फिर इस स्कैनर के बारे में बात करें। और ये स्कैनर जो बना है वो आप ही के जैसे किसी जो इन्वेस्ट डेस्क को यूज करते हैं उस सब्सक्राइबर के एडवाइस पे बना है, तो ये बड़ा अच्छा बन गया है। पहले आपको समझाते हैं कि ये है स्कैनर ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और थोड़ा सा पॉज लेता है और देन अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट करता है एक नई प्राइस गेन के लिए या नए उसके लिए। तो ऐसे को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो फ्रेश है कि नहीं है, ये कैसे पता कर सकते हैं? ये एक अच्छा तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, काफी लोग इसको यूज करते हैं। बट इसको हमने बखूबी बनाने की कोशिश की है, एग्जैक्टली वैसा जैसा कि लोग चाहते थे। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब का हो सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जो मैंने बनाया है वो काफी लॉजिकल है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट का टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ये परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट डाउन गया और फिर कितने परसेंट से ऊपर आया। तो ऐसा कुछ है, वो हम अभी लाइव दिखाएंगे। पहले आपको बताएं, ये देखिए तो पैटर्न इस तरीके का होता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए, स्मॉल पुल बैक होना चाहिए और देन ब्रेकआउट होना चाहिए, और ये ब्रेकआउट फ्रेश होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है, वो ऐसा कुछ आपको चार्ट पे दिखेगा। और ये जो है अप ट्रेंड का चेक आप 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर मिला के कर सकते हैं कि आखिर वो आपको कितने दिन का अप ट्रेंड चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है, उसके कॉम्बिनेशन है, तो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में आपके इन्वेस्ट डेस्क के स्कैनर सेक्शन में। देन ये हेल्दी या अनहेल्दी ब्रेकआउट क्या होता है, पुल बैक क्या हुआ, ये एक डिसिसिव है कि कितना परसेंट डेप्थ का पुल बैक आया और फिर ब्रेकआउट फ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर इसमें कुछ ईएमएस का भी इंपॉर्टेंस होगा। तो इस तरह का ये पुल बैक हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर मार्केट वापस दोबारा यहाँ इधर गिर गया। तो हम लोग की कोशिश ये है कि कोई स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, सारा कुछ ठीक है, और एक काफी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और देन फिर सेलर्स यहाँ अभी हुए। तो इस तरीके की चीज बनाने की कोशिश की गई। ये ब्रेकआउट आप डिसाइड कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में चाहिए, मतलब ये अप ट्रेंड के बाद ये हेल्दी कंसोलिडेशन जो हुआ या हेल्दी करेक्शन के बाद जो ब्रेकआउट है, आपको डेली टाइम फ्रेम में चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम में चाहिए, मंथली में, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ वॉल्यूम भी इंक्लूडेड। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे कि ये रियल स्कैनर, और ये स्कोर भी देगा, क्वालिटी स्कोर भी आपको बताएगा अपना इन्वेस्ट डेस्क का सिस्टम। जैसा कि मेरे सारे स्कैनर्स में मैं ये जरूर रखता हूं कि इसकी क्वालिटी की रैंकिंग सारा कुछ होना चाहिए। तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम सर्च कितना है, फ्रेश ब्रेकआउट है कि नहीं है, और 52 वीक हाई के कितना दूर या पास है, आरएसआई स्वीट स्पॉट क्या है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा, मतलब मोमेंटम क्या है। तो ये हो गया। अब कब है, इसको कब करना चाहिए, इस स्कैनर का यूज करना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स हैं कि जब मार्केट आपका बुल रन में हो तो ये बहुत अच्छा काम करेगा 1 to 3 मंथ तक। और साइडवेज में जो है सेलेक्टिव है, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक चूज करें तो थोड़ा सेलेक्टिव रहने की जरूरत है। बियर मार्केट में इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे दोनों जो प्लेटफॉर्म है उसका काम ही यही है कि आप डाटा के हिसाब से कोई ट्रेडिंग डिसीजन लें अपने फिनेंशियल एडवाइजर, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से आपको समझ में आए खुद की हम क्या करने जा रहे हैं, वो डिसीजन आपका ही होगा। इवन फिनेंशियल एडवाइजर भी एडवाइस देते हैं, उसके बाद डिसीजन बाई और सेल तो आप ही को करना है। तो उसके हिसाब से आपको खुद भी समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म, चाहे ट्रेड डेस्क हो चाहे इन्वेस्ट डेस्क हो, इसमें आपकी हेल्प करता है। तो अभी जो है
हम इसको देखते हैं इस स्कैनर के क्या रिजल्ट आते हैं। तो आप यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको हमने कल ही बनाया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। तो अभी हम लोग एक कंडीशन डालते हैं चेक करने के लिए, बाकी आप वो कर सकते हैं कि कोई स्टॉक 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ और वीकली के में अप ट्रेंड में है, और हमको डेली ब्रेकआउट चाहिए। डेली में अपना एक करेक्शन के बाद पिछले हाई को ब्रेक किया हो सकता है उसने, तो ये स्कैन करना शुरू करेगा। और आपको 2 शेयर इसने निकाल के दिए जिसमें विथ रिकमेंडेशन कि भाई इसको सीमेंस अभी गुड है, इसके स्कोर अच्छे हैं। देन रेट को आया, अगेन ये बाई सेल रिकमेंडेशन ही, आप अपना चार्ट पे जाके इसको देखें। और सीमेंस और रेट को, ये 2 शेयर्स इसमें निकाल के आए हैं। फिर अगेन आप इसकी एआई रैंकिंग कर सकते हैं, है ना। तो एआई रैंक नॉट वर्ड, अच्छा ओके। तो ये फिर से स्कैन करना शुरू कर दिया, और अगर रात तक या कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद कुछ फ्रेश स्टॉक आए होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। अच्छा है कि इसको स्कैन होने देते हैं हम लोग, तब तक वेट करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। फिर इसको चार्ट पे जाकर के वेरीफाई भी हम लोग करेंगे। तो अगेन ये जो है, यही 2 शेयर्स निकल के आ रहे हैं, सीमेंस और रेडको। रेडको को दोनों को हम लोग चेक करते हैं, और इसके लिए हम लोग चलेंगे धन के प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको हम लोग, जैसे वन, हम लोगों ने लगाया था कि भाई 12th मंथ में ये कैसा है, अप ट्रेंड में है कि नहीं है, ये हम लोग पहले पता करेंगे। मतलब जो पैरामीटर्स हमने डाले उसका, तो ऑब्वियसली 1 ईयर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। और देन हम लोग जो है 6 मंथ चेक करेंगे, 6 मंथ में भी अप ट्रेंड में है। तो उसके बाद फिर जो है 3 मंथ्स में हम लोग देख रहे हैं, फिर 1 मंथ में देखेंगे तो भी अप ट्रेंड में है, और वीकली में भी अप ट्रेंड में है। अभी इसने अपने पिछले वीक के लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई को भी ब्रेक नहीं किया। तो अभी ये, अब डेली में क्या हुआ है ये हम लोग देखेंगे। ये स्टॉक जो है परसों दिन से ही समझ में आया था, बट इसने, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो करेक्शन है इतने दिन के अप ट्रेंड का, ये करेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट में, और ये ब्रेकआउट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करते हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस जो है नैरो डाउन हो जाता है कि भाई ये दूसरा जो स्टॉक था जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं। वो था रिटको। रिटको भी अगर हम लोग देखें तो
ये भी लगता है नई कंपनी ही है, तो ये 1 ईयर टाइम फ्रेम में एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है इधर। देन 6 मंथ में भी अप ट्रेंड में है, 3 मंथ में भी अप ट्रेंड में है, और 1 मंथ, 1 वीक है अप ट्रेंड में। इसमें वॉच करने की राय अ, शायद इस वजह से दी गई होगी कि ये जो एरिया है, अम, हम इसकी बात करें, इसको क्रॉस करने के बाद इसमें यहां तक का आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ स्कैनर बना है। आप मैं फिर से बता रहा हूं कि ये सिर्फ डाटा एनालिसिस टूल है, और कोई भी जो स्टॉक का नाम मैंने बताया या जो इसमें निकल के है, उस पर अपना कोई भी स्टडी के बाद अपने फिनेंशियल एडवाइजर के सलाह के बाद ही लीजिएगा। और अगला जो इन्वेस्टर्स में मेरा कदम होगा कि कुछ हम लोग स्ट्रेटजी बनाना शुरू करेंगे जिसके फीचर ऑलरेडी हैं, और उसको 5 ईयर बैक टेस्ट करके हम लोग इसको आपको जैसे इसमें शिप बिल्डर है, स्ट्रेटजी बिल्डर है, इसमें सारा कुछ धीरे धीरे मैं बनाऊंगा, और आपके साथ ये स्ट्रेटजी बिल्डर है, इसमें हम लोग बैक टेस्ट करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने के बाद उसके रिजल्ट होंगे वो शेयर मैं करता रहूंगा। तो इसमें आप खुद भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बना सकते हैं, और अगर दिक्कत होती है तो मेरा नंबर दिया होता है थंबनेल में भी, उसमें तो आप जैसे अभी किसी भाई साहब ने ये स्कैनर बनवा लिया मुझसे, तो वैसे आप भी कोई सजेशन हो आपका, कोई स्कैनर आइडिया हो, तो आप हमको बताइए, वो बना कर मैं आपको दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन, और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिशें अच्छी लग रही हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।